तो हम आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बारी बारी से सवाल को सुगम तरीका से हल करके बतला रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको अलजेब्रा के अंतर्गत बिहार सरकार की मैथ का टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 3.4 पर लिए जाता हूं। आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है और दोनों विधि से हल करने के बाद आपको ये बतलाना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है x और y के मान को निकालने का। तो मेरा पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। तो हम आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बारी बारी से सवाल को सुगम तरीका से हल करके बतला रहे हैं। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। तो हम हल निकाल रहे हैं। पहला का तो हमको दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। पहला समीकरण है x + y = 5, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। चर x या चर y किसी एक चर को हमको विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है। तो गायब कैसे होगा? यदि घटा देंगे तो गायब हो जाएगा। तो y के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है, तो समीकरण 2 को गुना करेंगे 1 से, और y के बाईं तरफ 3 है, मतलब y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 को पूरे समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे। हम y को विलुप्त करने की व्यवस्था लगा रहे हैं। अब हम चिन्ह को देखेंगे। समीकरण 1 में चर y का चिन्ह है प्लस और समीकरण 2 में चर y का चिन्ह है माइनस। यदि उल्टा चिन्ह रहेगा तो गुना करके जोड़ देंगे। लिखेंगे गुना करके जोड़ने पर। तो x + y = 5 को 3 से गुना करना है, तो 3 गुना x हो गया 3x प्लस 3 गुना y हो गया 3y और प्लस 5 गुना 3 5 3 हो गया 15। समीकरण 2 को 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना किए तो इतना ही रह गया 2x - 3y = 4। अब जोड़ते हैं तो 3 और 2 हो गया 5 को x, 3y में 3y तक घट गया, ये कैंसिल हो गया। अब 15 और 4 हो गया 19 या 5x = 19 या 5 गुना x बराबर 19 या x बराबर 19। 5 को बराबर के दाएं ले जाएंगे तो गुना है तो भागा मतलब बट्टा आगे 19/5 हो गया। तो x का हल मतलब x का मान निकल गया 19/5। अब x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, आपको दूसरा चर y का मान मिल जाएगा।
तो जो समीकरण देखने में छोटा लगेगा, मतलब जिसका गुणांक छोटा होगा, उसमें रख दीजिएगा तो आसानी से आपको दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, तो समीकरण 1 है मेरा x + y = 5। तो क्या किए, x के जगह पर x का मान 19/5 रख दिए प्लस y बराबर 5। 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है, या y बराबर 5/1। 19/5 को बराबर के दाएं ले गए तो -19/5 हो गया। ये बट्टा पर का घटाव है, आराम से घटा दिए। 25 में से 19 गया तो 6, तो y का हमको मान आ गया 6/5। तो हमको हल निकल गया विलोपन विधि से। x का हल आया हमको 19/5 और y का हल आया हमको 6/5। तो विलोपन विधि से अभी हम रैखिक समीकरण जुंग को हल किए हैं, दोनों चर x और y के मान को निकाले हैं। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और तब हमको बतलाना है कौन सा विधि अधिक सुगम है। और हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नया व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो मेरा समीकरण नंबर 1 है x + y = 5, और समीकरण 2 है मेरा 2x - 3y = 4। अब हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से आगे बढ़ेंगे, तो हम समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से x + y = 5। अब x और y किसी एक को बराबर के दाएं ले जाएंगे तो हमको एक चर का मान मिल जाएगा। तो प्लस y बराबर के दाएं गया तो माइनस हो गया y हो गया, तो x बराबर हो गया 5 - y। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 3। तो अभी हम समीकरण 1 से आगे बढ़े थे। अब समीकरण 2 में हम x के जगह पर x का मान 5 - y प्रतिस्थापित कर देंगे। अब समीकरण 2 में x बराबर 5 - y प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है मेरा 2x - 3y = 4। तो हमको x का मान 5 - y x के जगह पर रखना है, प्रतिस्थापित करना है। तो जिसका मान रखना है उसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए तो आपको सुविधा होगी। 2x मतलब हो गया 2 गुना x, ब्रैकेट में बंद कर दिए, -3y = 4, या 2 गुना x का मान 5 - y प्रतिस्थापित कर दिए, रख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, -3y = 4, या 2 × 5 = 10 -2 गुना y 2y। ये -3y पहले से है = 4, या 10 - 2y - 3y = 4, या 10 - 2y बराबर के बाएं रखते हैं चर को और बराबर के दाएं कर देते हैं अचर को। तो 10 बराबर के दाएं गया तो हो गया -10
-2y -3y हो गया, -5y इक्वल टू 4 फायदा 10 घाटा 6 घाटा हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, या y बराबर 6, 5y मतलब 5 गुना y है, 5 को बराबर के दाएं लगे तो भागा मतलब बट्टा हो गया। तो आपको चर y का मान आपको निकल गया 6/5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में y के जगह पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको दूसरा चर x का मान मिल जाएगा। अब समीकरण 3 में y बराबर 6/5 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है आपका x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर है 5 माइनस वाई, या x बराबर 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है, y के जगह पर y का मान 6/5 प्रतिस्थापित कर दिए। ये बट्टा पर का घटाव है, आराम से घटा देना है। तो आपको हल आ गया, x का हल 19/5 और y का हल आया 6/5। तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल निकल गया और विलोपन विधि से पहले निकाले थे। तो आप देखे होंगे कि विलोपन विधि में आपको समय कम लगा और फजीहत कम हुई, तो विलोपन विधि से हल निकालना ज़्यादा उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये तो आपको यहाँ पर हल निकल ही गया, आंसर हो गया। अब तो मैं समझता हूँ मेरी बात को आप गौर से सुने होंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे, तो दोनों ही विधि से आपको हल कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। 3-4 बार लेकिन रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सबों से पुनः निवेदन, जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं अपने मित्र रिश्तेदार को भी जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।